रिवर सिस्टम इन बिहार। रिवर सिस्टम इन बिहार, देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले रिवर सिस्टम इन बिहार। बिहार में नदियों का प्रवाह, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे गंगा नदी। मेन इसका क्या है, गंगा नदी ही है। देखिए गंगा नदी क्या है, ये उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है और उत्तर प्रदेश से होते हुए ये बक्सर से चौसा में ये बिहार में प्रवेश करती है। और कहाँ से प्रवेश करती है, बिहार में बक्सर के चौसा से ये बिहार में प्रवेश करेगी। उसके बाद ये गंगा नदी कटिहार से बाहर निकलते हुए झारखंड, वेस्ट बंगाल होते हुए बांग्लादेश में ये पद्मा कहलाती है गंगा नदी, फिर बे ऑफ बंगाल में जाके ये गिर जाती है, ठीक है। तो ये है गंगा रिवर। आज हम लोग गंगा रिवर के बारे में पढ़ेंगे और इसके सहायक नदी जो ये आज पढ़ने वाले हम लोग बस उत्तरी बिहार का नदी, ठीक है। आज हम बस उत्तरी बिहार की नदी पढ़ेंगे, दक्षिण बिहार की नदी बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले उत्तरी बिहार की नदी को हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये है आपका गंगा नदी। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, 25 किलोमीटर, ठीक है। 2525 किलोमीटर गंगा की कुल लंबाई है। पर बिहार में इसकी लंबाई कितनी है, तो 445 किलोमीटर ये बिहार में इसकी लंबाई है गंगा नदी की, ठीक है। ठीक है। और आपको बता दें कि बिहार में गंगा नदी किस जिले से प्रवेश करती है बिहार में, तो ये बक्सर जिला से, चौसा इसका स्थान है, वहाँ से प्रवेश करती है। अब गंगा नदी का हम लोग सहायक नदी पढ़ेंगे। देखिए गंगा नदी जो है ना, ये बिहार को दो भाग में बांट देता है। कौन कौन सा भाग में, दो भाग में बांटता है। ये उत्तरी बिहार हो गया और ये दक्षिणी बिहार हो गया। ये उत्तरी बिहार हो गया, ये दक्षिणी बिहार हो गया। उत्तरी बिहार को हम लोग और हिमालयन नदी के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। क्योंकि ऊपर क्या है, हिमालय है, नीचे क्या है, पठार है। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं पठारी नदी, ठीक है। ऊपर को बोलते हैं हिमालयन नदी, ठीक है। और ये क्या होता है ना, हिमालय में हमेशा ग्लेशियर जो पिघलता है इसमें हमेशा पानी रहता है, इसलिए ये सब क्या है, बाढ़ का इलाका हो जाता है। उत्तरी बिहार क्या हो जाता है, पूरा बाढ़ का इलाका हो जाता है, ठीक है। और ये सब क्या है, पठार का। इसमें क्या वर्षा होगा तो पानी आएगा, नहीं तो नॉर्मल ये सूख जाता है या नॉर्मल हल्का पानी रहता है, ठीक है। और यहाँ क्या ग्लेशियर रहता है और बरसात में तो और पानी रहता है। देखिए यहाँ कोसी है, कोसी नदी का तो जानते हैं, कोसी को हम लोग क्या कहते हैं, शोक, बिहार का शोक नदी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। पहला है आपका घाघरा नदी। घाघरा नदी जो है ये कहाँ से निकलता है, नेपाल के मौपचुंग हिमनद से निकलता है और ये यूपी होते हुए, यूपी में घाघरा नदी को हम लोग सरयू नदी के नाम जानते हैं, इसलिए यहाँ सरयू नदी लिखे हैं, ठीक है। यूपी से होते हुए घाघरा नदी जो है ये यहाँ से छपरा में जाके, छपरा सारण में जाके ये गंगा नदी में मिल जाता है, ठीक है। छपरा से होते हुए सारण में मिल जाता है, छपरा को हम लोग सारण कहते हैं, ठीक है। फिर है आपका यूपी जो है सरयू नदी। आपसे पूछ देगा कि अयोध्या जो है, अयोध्या सरयू नदी के किनारे ही फंसा हुआ है। अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे फंसा हुआ है, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं गंडक नदी जो है वो कहाँ से निकलता है, नेपाल के अन्नपूर्णा श्रेणी से निकलता है, ठीक है। गंडक नदी कहाँ से निकलता है, नेपाल के अन्नपूर्णा श्रेणी से गंडक नदी निकलता है और वैशाली हाजीपुर में जाकर ये गंगा नदी में मिल जाता है, ठीक है। फिर है आपका बूढ़ी गंडक आपका सामेश्वर श्रेणी बिहार चंपारण से ही निकलता है। सामेश्वर श्रेणी बिहार चंपारण से ही बूढ़ी गंडक निकलता है, मतलब यहाँ से निकलता है, ठीक है। यहाँ से निकलकर ये कहाँ मिलता है, खगड़िया में, खगड़िया में जाकर ये गंगा नदी में मिल जाता है, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा, बूढ़ी गंडक में आपको बागमती नदी जो है वो मिलती है, ठीक है। बागमती नदी बूढ़ी गंडक में मिलती है। बागमती नदी जो है वो महाभारत श्रेणी से नेपाल से निकलती है, सीतामढ़ी से प्रवेश करती है और यहाँ जाके ये बूढ़ी गंडक में मिल जाती है। फिर जाके इसका संगम जो है वो गंगा में होता है, ठीक है। फिर है आपका कोसी नदी नेपाल के गोसाई धाम से निकलती है, नेपाल के गोसाई धाम से निकलती है। फिर सुपौल से ये प्रवेश करती है बिहार में सुपौल से प्रवेश की। फिर कोसी नदी जो है वो पूर्णिया होते हुए कटिहार में जाके गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा, कोसी का जो एक और सहायक नदी कमला नदी जो है वो कोसी में जाके मिलती है, ठीक है। कमला नदी जो है वो कोसी में जाके मिलती है, कमला बलान यहाँ नाम होता है इसका, ठीक है। और ये कटिहार में जाके मिलती है कोसी नदी, ठीक है। फिर आपका महानंदा जो है वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग से निकलती है, दार्जिलिंग के पहाड़ी से निकलती है महानंदा और ये कटिहार मालदा होते हुए ये आगे जाके मिलती है, ठीक है, यहाँ पे। तो ये था आपका उत्तरी बिहार का सहायक नदी जो गंगा नदी में जाके मिलती है। तो कैसा लगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।